और हम लोग मांग भी करते हैं बिहार सरकार से कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हुई हैं इसकी उचित जांच की जाए और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई की जाए। किसने लाठी बरपाया, किसके आदेश पे लाठी बरपाया गया, ये भी तो एक सवाल है। कि प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता मूर्ख है। आप ये बताइए ना कि बिहार की जांच एजेंसी मुख्यमंत्री जी तक ये जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये विधायक इनसे मिल रहे हैं, मंत्री उनसे सटे हुए हैं, ये वो है, लेकिन वही जांच एजेंसी क्यों नहीं बताती है कि इसका कौन है जिम्मेदार। बिहार प्रदेश के नौजवान है ये जो सड़क पे आए हैं, ये तो कहीं बाहर से नहीं आए, ना ही ये आतंकवादी है, ना ये शराब माफिया है, ना ही ये बालू माफिया है। ये तो अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आए, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पे इतना अत्याचार क्यों। और ये करप्ट बीएसएससी है और बीपीएससी का बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, इस पे सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बीएसएससी सीजीएल के एग्जाम को कैंसिल करने के लिए जो दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा हुई थी उसे भी रद्द करने के लिए आज अभ्यर्थी जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतरे। तमाम वीडियो आपको हमने दिखाया। लाठीचार्ज हो गया और इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ कि कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हमारे रिपोर्टर विहान भी ग्राउंड पर मौजूद थे, उनके भी हाथ में चोट आई है। अब इस पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निशांत मिश्रा, मीडिया प्रभारी हैं लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से। क्या कहना है निशांत जी? आपके नेता ने तो अब ट्वीट भी कर दिया है और सीधे तरीके से समर्थन किया है अभ्यर्थियों का। निश्चित तौर पे उदीप्त भाई, आप ये बताइए ना कि जिस तरीके की कड़ाके की ठंड अभी बिहार में पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह से लाठी बरपाया जा रहा है छात्रों पे, आखिर उनका कसूर क्या है? क्या वो अपने मांग को लेके सड़क पे नहीं आएंगे? और आपका सिस्टम फेल्योर है तभी तो छात्र सड़क पे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से उन पे अत्याचार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और ये करप्ट बीएसएससी है और बीपीएससी का बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, इस पे सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप ये बताइए ना कि बिहार की जांच एजेंसी मुख्यमंत्री जी तक ये जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये विधायक इनसे मिल रहे हैं, मंत्री उनसे सटे हुए हैं, ये वो है, लेकिन वही जांच एजेंसी क्यों नहीं बताती है कि इसका कौन है जिम्मेदार। आखिर ये प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे कौन है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार हमेशा से इस पे पर्दा डालती है। आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर देखिए। अगर आप एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं बिहार को, तो क्या रोजगार और शिक्षा तो ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे सरकार को काम करना चाहिए। बिहार में ना तो कोई यूनिवर्सिटी 3 साल में डिग्री देता है और ना ही आप अगर जाए स्कूल की बात करें तो वहाँ देखिए किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, सरकारी विद्यालय की स्थिति बनी पड़ी हुई है। तो आखिर ये जो लोग सड़क पे आए, ये जो बिहार प्रदेश के नौजवान हैं, ये जो सड़क पे आए हैं, ये तो कहीं बाहर से नहीं आए, ना ही ये आतंकवादी है, ना ही ये शराब माफिया है, ना ही ये बालू माफिया है। ये तो अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आए, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पे इतना अत्याचार क्यों? नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं और 7 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। लगभग 34-35 दिनों के अंदर बिहार के 38 जिला का दौरा है उनका। समाधान निकलेगा उससे, जो कि एक तो सबसे बड़ा समस्या अभी बीएसएससी सीजीएल का ही दिख रहा है। समाधान क्या निकलेगा? इससे पहले समाज सुधार अभियान पे निकले थे, अब समाधान यात्रा पे निकले। उदीप्त भाई, ये कोई समाधान यात्रा नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनने की चाहत है। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता मूर्ख है, बुड़बक है। अरे बिहार के लोग बिहारी पूरे विश्व में डंका बजाते हैं और बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? हाँ, आप लोग इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं, हमेशा जनादेश का आप अपमान करते हैं और बिहार को आप किस स्थिति में अभी ले आए हैं। ना छात्रों पे इनका ध्यान है, ना स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना ही कोई भी ज़रूरी काम जो बिहार के हित के लिए उस पर जो ध्यान है। इनका ध्यान है हेलीकॉप्टर खरीदो, प्लेन खरीदो। मुख्यमंत्री का ध्यान रहता है कि प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। अरे भैया, ये क्या चल रहा है बिहार में? निश्चित तौर पे बिहार की जनता सजग है और इसके समाधान यात्रा को किस तरह से समाधान करेंगे वो इनको दिख जाएगा, आने वाले समय में दिख जाएगा। समय बहुत दूर नहीं है, बस समय का इंतजार करिए। तेज प्रताप का बयान भी आया है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो तेज प्रताप जी तो सरकार में है ना, करे कार्रवाई। किसने लाठी बरपाया, किसके आदेश पे लाठी बरपाया गया, ये भी तो एक सवाल है। पुलिस को किसी ने आदेश किया होगा ना लाठी बरपाने। और भाई छात्र नौजवान हमारे प्रदेश के छात्र हैं
और इस देश के, इस प्रदेश के भविष्य हैं, उनको किस तरीके से उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आप बताइए ना, 8 साल बाद, ये 8 साल पहले फॉर्म भरवाते हैं ये, उसके बाद एग्ज़ाम लेते हैं, 8 साल बाद लेते हैं। आखिर उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? यही बच्चे अगर इस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कल को ये गलत कदम उठाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर सरकार की गहरी चेतना होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार चिराग पासवान सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं? युवा नेता हैं, युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। खुद अगर सड़क पे उतरे तो शायद इन अभ्यर्थियों को, इन छात्रों को ज़्यादा बल मिलेगा। तो उदीप्त जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नेता लगातार सड़कों पे ही हैं। आप पिछले दिन याद कीजिए, हमने कई धरना स्थलों पे छात्रों का समर्थन किया है, और इसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का पूरा समर्थन है। और हम लोग मांग भी करते हैं बिहार सरकार से कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हुई हैं इसकी उचित जांच की जाए, और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई की जाए। और चिराग पासवान जी लगातार पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा कि आप देखिए ना, जिस दिन से वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, उस दिन से आप लगातार देखिए कि बिहार के विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो शराब से मरे हुए लोग हों, चाहे अभ्यर्थियों पे किसी तरह का, जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, तमाम मसलों पे वो सड़क पे ही रहते हैं। और हम लोग मांग भी करते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी की ये मांग है कि जिन अभ्यर्थियों पर जो बीएसएससी सीजीएल के दूसरे और तीसरे पाली की परीक्षा को कैंसिल कराने आए थे, चूंकि पहली पाली की परीक्षा कैंसिल हो गई है, पेपर आउट की बात को आयोग ने मान लिया। अब ऐसे में उन पर लाठीचार्ज हुआ, वो घायल हो गए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और बाहर कड़ाके की ठंड भी है। तो चिराग पासवान की पार्टी का ये मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और अभ्यर्थियों की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।